हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। आई एम अमित दिस साइड एंड इस वीडियो में आपकी एक क्वेरी को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत टाइम से मेरे पास आ रही थी। तो कैसे हम अपनी एसएसबी डेट्स को चेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है और इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स रहेंगे एसएसबी डेट्स को चेंज कराने के लिए और कैसे हम सक्सेसफुली अपनी डेट्स को चेंज करा सकते हैं। एक चीज़ जो डिस्क्लेमर है या मैं कहूँ जो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप एसएसबी डेट्स चेंज कराएं तो एटलीस्ट आपकी एसएसबी डेट्स जो हैं एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 14 अगस्त को अगर आपकी कोई एसएसबी है, ठीक है, तो हो सकता है आप ये जो प्रोसेस है इसको जुलाई में करें ताकि बोर्ड के पास भी आपकी डेट्स को शिफ्ट करने का टाइम रहे, ठीक। और जिन लोगों ने अपनी एसएसबी डेट्स खुद चूज़ करी थी तो उनके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि क्यों वो अपनी एसएसबी डेट्स को यहाँ पे चेंज करा रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, पहला जो स्टेप है वो ये है कि उस वैलिड रीज़न को ढूंढें जिसकी वजह से आप एसएसबी डेट्स को चेंज कराना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपका मन नहीं कर रहा है उस मंथ में जाने का तो आप एसएसबी डेट्स को चेंज कराना चाहते हो, बट स्टिल ऐसा कोई सर्कमस्टांस है तो रीज़न जो होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपका जो कॉल लेटर है, ठीक है, उसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के, ठीक है, कि वहाँ से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर एएफएसबी वाराणसी है या फिर एसएसबी बोर्ड इलाहाबाद है, ठीक है, तो सबके अलग अलग नंबर होंगे वहाँ पे, आप उस नंबर पे कॉल करो। पहली चीज़ तो यही है कि आपको कॉल करना है उस रिस्पेक्टिव नंबर पे, वहाँ पे कॉल करके आपको बताना है कि आप अपनी एसएसबी डेट्स को चेंज कराना चाहते हो। उसके बाद वो आपको क्या कहेंगे कि एक ईमेल करिए, जो एक ईमेल आईडी वहाँ से भी प्रोवाइड हो जाएगी, कॉल पर भी वो आपको बता देंगे, नहीं तो आपके कॉल लेटर में भी मेंशन होती है ईमेल आईडी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो, ये एक स्टेप है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले कॉल करो, ठीक है। कॉल करने के बाद क्या होता है कि आपकी कॉल वहाँ पे रजिस्टर हो जाती है, इन द सेंस कि एक प्रूफ रहता है कि आपने कॉल किया था, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको ईमेल करना है अपनी प्रॉब्लम, यानी कि जो रीज़न है उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, यानी कि सपोज़ करिए कि हमने माना कि 14 अगस्त को आपका एसएसबी था और उसी टाइम पे आपको कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पड़ जा रहा है या आपका कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पड़ जा रहा है, ठीक है, तो उसका हॉल टिकट आपको वहाँ पे एज अ प्रूफ लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ सर्कमस्टांस नहीं है तो आपको मेडिकल लगाना पड़ेगा कि आपको टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, जो भी सारी बीमारी है हो सकती हैं, ठीक है, जो उस टाइम पे आपको हो गई हैं, डेंगू मलेरिया जो भी चीज़ है, आप किसी डिजीज़ से वहाँ पे या प्रॉब्लम में हो, कुछ भी ऐसा मेडिकल सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से एसएसबी नहीं जा सकते हो, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको पुट करनी पड़ेगी, उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा, डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो भी है वो भी आपको लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको ईमेल करनी पड़ेंगी, ठीक है। किसके कहाँ पे ईमेल करनी है वो आपको पता चल जाएगा, वो ईमेल आईडी आपको जब कॉल करोगे तब आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो आपके जो कॉल लेटर है उसमें भी मेंशन रहता है, ठीक। थर्ड स्टेप क्या होगा कि वहाँ से आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगा, वो कोई यहाँ पे पोस्ट वोस्ट से नहीं आएगा, आपको ईमेल के थ्रू ही एसएसबी बोर्ड हमेशा कांटेक्ट करेगा, तो अपने ईमेल्स को एक्टिव रखें, ठीक है। और साइबर कैफ़े वालों से अगर आप ईमेल करवा रहे हो ये एसएसबी डेट चेंज का प्रोसेस, तो ध्यान रखें कि उसका कौन सा ईमेल है, उसको जाके चेक करें, वेरीफाई करें वहाँ पे जाने के बाद, और वहाँ से जो कॉल लेटर आता है सेकंड टाइम पे उसको डाउनलोड कर लें। उसमें डेट चेंज रहेंगी, टाइमिंग्स अलग चेंज रहेंगी, ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, फिर आप उसको सेव करके रख सकते हो। अगर आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हो तो उसको चेक करो, कुछ दिन में ही या नेक्स्ट डे विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स आपको ईमेल आ जाएगा वेरीफिकेशन करके कि आपका जो डेट है वो सक्सेसफुली चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और इसको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहोगे तो मैं इसको करके भी दिखा दूंगा आपको, प्रूफ स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें हैं और चेंज होने के बाद कैसा ईमेल आता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप था, क्या करना है आपको, कॉल करना है, ठीक है, बोर्ड को, अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड को। सेकेंड क्या करना है, आपको ईमेल करना है, ठीक है, अपने बोर्ड को ईमेल करना है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, विद ऑल द प्रूफ्स जिसकी वजह से आप एसएसबी नहीं जा पा रहे हो। कोशिश करना कि ये जो सारा स्टेप है ये एटलीस्ट 15 डेज़ पहले हो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है, कभी कभी जो बोर्ड होता है वो मना कर देता है आपकी एसएसबी डेट चेंज करने के लिए, और कई बोर्ड जो होते हैं वो थोड़ा कभी रिजिड हो जाते हैं, जैसे कि एसएसबी कपूरथला है, मैंने सुना है कि वहाँ पे डेट चेंज नहीं होती हैं। तो अगर किसी ने एसएसबी कपूरथला में अपनी डेट चेंज कराई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। बाकी एएफएसबीज़ में डेट बहुत ईजिली चेंज हो जाती है, ठीक है, तो अगर आप एयरफोर्स की एसएसबी देने जा रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डेट चेंज कराना चाहते हो, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि डेट चेंज हो जाएगी, बट ये ट्राई करें कि एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ पहले ही आप ये डेट चेंज वाला प्रोसेस करें, तो इससे एसएसबी बोर्ड को भी आसानी रहती है, आपको भी आसानी रहेगी और आपको भी टाइम मिल जाएगा कि आपका जो प्रोसेस है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आपको फिर जाना ही पड़ेगा एसएसबी, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा स्टेप था, नॉर्मल स्टेप्स हैं, ये करने हैं, तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे पहले कॉल करना है अपने SSB बोर्ड को। सेकंड थिंग मैंने बता दिया, ईमेल करना है, फिर ईमेल वेरीफाई होके आ जाएगा एंड देन वहाँ पे आपका नई डेट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आपका कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारी क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। या आप पर्सनली मुझे इंस्टा ID पे फॉलो कर सकते हो। सब चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।